नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत पर 200 सालों तक राज किया और भारत के लोगों का शोषण करने के साथ साथ यहाँ की आर्थिक संपदा को भी भारी मात्रा में लूट कर ले गए। अधीनता की ये 200 साल बड़े दर्द भरे और बड़े दुखदायी थे। आर्थिक नुकसान का ये घाव भी धीरे धीरे ही भरेगा। पर क्या दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों की ये नीति फूट डालो और राज करो की शुरुआत कैसे हुई? चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेज भारत में आए, यहाँ के धार्मिक और सामाजिक परिवेश को देखकर वो अच्छी तरह से समझ गए कि इस देश पर राज करने के लिए यहाँ के लोगों को जातिवाद और धर्म के आधार पर तोड़कर अपने मकसद को पूरा किया जा सकता है और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। 1870 से 1894 तक पूरे 24 साल तक गौ हत्या बंदी का सफल आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज ने की थी। परम पूज्य महर्षि दयानंद जी से दीक्षा लेकर नौजवान इस युद्ध में आंदोलन में कूदे थे। ये आंदोलन जिंद से शुरू हुआ। इसमें ये प्रण दिया गया कि गाय को काटने नहीं देंगे और जो अंग्रेज उसे काटेगा हम उसे काट डालेंगे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन से गाय कटना लगभग बंद हो गया और आंदोलनकारियों ने किसानों को समझाया कि हम गाय पालते हैं, अंग्रेज काटते हैं, हम बेचेंगे नहीं तो वो गाय काटेंगे कैसे। अब अंग्रेजों की मुश्किल बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो बिना गोमांस खाए नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे अंग्रेजी सेना में भी विद्रोह बढ़ने लगे। तब अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने ब्रिटिश संसद को एक पत्र लिखा जिसकी प्रमुख बातें ये हैं। भारत के गांव-गांव में गौरक्षा समिति बन चुकी है। हर समिति में 40 से 100 नौजवान हैं और वो गौरक्षा के लिए किसी की भी हत्या करने को तैयार हैं। कोई भी अंग्रेज नागरिक या अधिकारी यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गौरक्षा के लिए सेना में बगावत होने लगी है। शासन चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। तब विक्टोरिया ने उसके जवाब में पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि ये जो गाय कटती हैं हमारे लिए ही कटती हैं, क्योंकि भारतवासी गाय मारना पाप मानते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान भी इसे नहीं खाते क्योंकि उनका मानना है कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो अब जो गाय कटनी बंद हुई हैं, इसका एक ही उपाय है कि कत्ल खाने में गाय काटने के लिए मुस्लिम को ही भर्ती करो। पहले केवल अंग्रेज ही काटते थे और हिंदुओं को ये बताओ कि तुम्हारी जो गाय कट रही है ये मुसलमान काट रहे हैं। इसके बाद लैंसडाउन ने मुसलमानों को गाय काटने के लिए बुलाया, लेकिन कोई मुसलमान तैयार नहीं हुआ। अब उसने कुरैशी समुदाय को मार कर, पीट कर, डरा कर, धमका कर, नाना प्रकार की प्रताड़ना देकर गाय कटवाने लगे और अंग्रेज जाकर प्रचारित करते कि देखो मुस्लिम तुम्हारी गाय काट रहे हैं। तो इस तरह शुरू हुआ फूट डालो राज करो। इसी तरह 1897 में हिंदू मुस्लिमों का पहला दंगा शुरू हुआ। अंग्रेजों ने 27 सालों तक चले इस आंदोलन को इस नीति से कुछ ही दिनों में समाप्त कर दिया। जो हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर लड़े थे अब दुष्प्रचार से विरोधी हो गए थे और इसका फायदा अंग्रेज बखूबी ले रहे थे। गाय कटना शुरू हो गया और देश में फूट भी पड़ गई। तब से अब तक गौ माता अंग्रेजों के लिए ही काटी जा रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि फूट डालो और राज करो की नीति को अब नष्ट कर दो, क्योंकि दो को आपस में लड़ाकर तीसरा फायदा उठा लेगा। भारत में रहने वाला हर एक नागरिक पहले भारतवासी हैं। जाति धर्मवाद की बात है, इसलिए आज़ादी के इतने सालों बाद अब तो जागो, अब तो आंखें खोलो। इन दंगों से किसको फायदा हुआ है? आज़ादी के बाद कितने दंगे हुए हैं। ना तो मुसलमानों ने कोई फतह हासिल की और न ही हिंदुओं ने कोई किला जीता। हर बार कोई तीसरा ही फायदा उठाता है। नुकसान होता है हिंदू मुसलमानों को। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल के नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।